नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। हाई अलर्ट की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कानपुर बिकरू कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर। मारे गए अमर दुबे की शादी का एक नया वीडियो सामने आया है। अमर दुबे की पत्नी खुशी डांस कर रही है। हमीरपुर में अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ था और अमर के परिजनों ने आरोप यह भी लगाया गया था कि विकास दुबे के दबाव में ही अमर की शादी करवाई गई थी। और ये देखिए, प्रभात मिश्रा दिख रहा है वीडियो में, जो मारा जा चुका है एनकाउंटर में, और दूसरी तरफ अमर दुबे और खुशी डांस करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक नया वीडियो सामने आया है अमर दुबे की शादी का। तो अमर दुबे की पत्नी तो डांस कर ही रही है, लेकिन आप देखिए पूरा गैंग नाच रहा है। अमर दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है। प्रभात मिश्रा, जिसे कानपुर के पास ही नौबस्ता के पास में ही भौती इलाके में पुलिस ने विकास दुबे के एनकाउंटर के एक दिन पहले ढेर किया था। तो दो तस्वीरें, दो चेहरे, अमर दुबे और प्रभात मिश्रा एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। वहीं तीसरी तरफ खुशी नजर आ रही है, जिसकी शादी अमर के साथ विकास दुबे ने ही करवाई थी। तो आपको बता दें कि खुशी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद, और ये एनकाउंटर के 3-4 दिन पहले की ही तस्वीर है। और यही वजह है कि फरीदाबाद में जब अमर दुबे और विकास दुबे छिपे थे, तो वहां पर अमर दुबे की विकास दुबे के साथ लड़ाई भी हुई थी। अमर दुबे ने कहा था कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, नई शादी हुई है, लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया। और इस झगड़े के बाद अमर दुबे भागा था वहां से, लेकिन उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया। और वही तस्वीर अब देखिए आपके सामने, ये एनकाउंटर के 3 से 4 दिन पहले की तस्वीरें हैं। बिकरू कांड के पहले की ये तस्वीर है, और बिकरू कांड के बाद ये लोग फरार हुए थे, जिसमें अमर दुबे और प्रभात दुबे का एनकाउंटर हुआ। खुशी को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि खुशी को हिरासत में लिए जाने पर तमाम सवाल उठे, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 29 जून को अमर दुबे की खुशी के साथ शादी हुई थी और 2-3 की दरमियानी रात को बिकरू कांड हो गया था, जिसके बाद अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ, प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ। और वो तस्वीर अब आई है जब अमर दुबे और खुशी की जो शादी हुई थी, उसमें जश्न की तस्वीरें हैं, लेकिन बिकरू कांड के बाद पूरी तस्वीर अब बदल चुकी है। गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन कानपुर पुलिस हत्याकांड में हर दिन इससे जुड़ा कोई न कोई राज सामने आ रहा है। इस मामले में पकड़े गए आरोपी शशिकांत की पत्नी मनु पांडे के 3 और नए ऑडियो आए। इसमें पहले भी मनु के लिए कई ऑडियो क्लिप उसके वायरल हुए, जिसमें वो पुलिस को गुमराह करने की साजिश रचते सुनी जा सकती है। इन ऑडियो रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद मनु पर पुलिसिया शिकंजा अब कस रहा है। ये तस्वीरें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। 2 और 3 जुलाई की रात कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में हैवानियत का नंगा नाच हुआ था, जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे के साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। पुलिस लगातार एक के बाद एक विकास दुबे के गुर्गों और बिकरू नरसंहार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। पुलिस की गिरफ्त में आ चुके 50,000 के इनामी बदमाश शशिकांत पांडे ने जब मुंह खोला तो जघन्य हत्याकांड की परतें उधड़ने लगी। तो क्या घटना हुई थी उस दिन शशिकांत? सर, उस दिन गोली चली थी जी, और गोली जबरदस्ती केवल विकास दुबे के जरिए चलवाई गई। जी जी, रुक जाइए, करने दी। हाँ जी, बोलिए आप। इसमें अमर दुबे, हाँ, और प्रभात जी, मिश्रा और विकास दुबे जी, और बोले दिए जी जी, बउआ जी, और अतुल दुबे जी, और मेरे पापा जी, जो शामिल थे, जो कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए जी। और हम लोगों को दबाव बना करके ये कहा गया कि अगर तुम गोली नहीं चला तो मैं मार डालेंगे। किन किन लोगों ने गोली चलाई थी बताओ? सर, बहुत थे। कौन बताओ? लालू बड्डे थे, हाँ, शिवम था, हाँ, हम थे, हाँ, और हीरू थे, हाँ, और अखिलेश मिश्रा थे, राजेंद्र थे, प्रभात था, और अमर था,
लेकिन सिर्फ शशिकांत ही नहीं बल्कि तफ्तीश में जुटी पुलिस के हाथ कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप भी लगे हैं जो उस रात अंजाम दी गई वारदात की गवाही दे रही है। हेलो। हाँ भाई बउआ भैया कर रहे थे फोन हमें लग रहा अपना ले गए कि नहीं ले गए, प्रभात की छत पे है। हाँ तुम कहाँ हो? हाँ वही है, ठीक है वही कर रहे थे फोन, ठीक है। वो कहाँ पर? वो प्रभात और इनकी गोपाल की छत पे है। ठीक है। ये ऑडियो क्लिप शशिकांत की पत्नी के हैं। ये ऑडियो क्लिप इनामी बदमाश शशिकांत और उसकी पत्नी मनु पांडे के बीच की है, जिसे सुनने के साथ ही साफ हो जाता है कि मनु न केवल अपने लोगों को सतर्क कर रही थी बल्कि पुलिस की मौजूदगी की पल पल की खबर भी विकास और अपने लोगों तक पहुंचा रही थी। इससे पहले भी मनु का एक ऑडियो सामने आया था जिसमें वो विकास दुबे की भाभी से फोन पर बात करते सुनाई दे रही हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के भाई और भाभी को पल पल की खबर देने के बाद मनु साजिशन पुलिस को गुमराह करने की बात करती सुनाई दे रही है। इसके साथ ही मनु पांडे का एक और ऑडियो क्लिप सामने आया है जिसमें वो गांव के ही किसी परिचित से बात कर रही है। हेलो। हाँ दी। ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, कल्लू पकड़ गया है। अच्छा ठीक है, जिसके बावजूद तुम कर सकते हो सबके मोबाइल। और देखो अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना तो हम जानेंगे पुलिस है। ठीक है, अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, यस से भी तो जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक, हम कर देता हूँ, करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं, पागल, हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल। आप हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई? ठीक 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 ठीक। और बस इसको तुम मतलब सबके अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर दो, याद कर लो मन में लेकिन डिलीट कर दो। ठीक है, और मेरी बात सुनो। हाँ नाम नहीं लेंगे लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है। ठीक है, हमको पता है। ठीक है। ठीक है बाबू, सब मोबाइल डिलीट कर दो, मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए। ठीक है, चलो हम बाय 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 बाय। ये सारे ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद शशिकांत की पत्नी मनु सफाई दे रही हैं कि जो वारदात वाली रात खून खराबा देखकर वो घबरा गई थी और इसी हड़बड़ाहट में उसने कई लोगों को फोन किया था। हम बहुत डर गए थे, मेरे आंगन में भी डेड बॉडी डाल दी गई थी और यहाँ पे भी गोलियों की आवाज से जानी है तो हमने कहा, तो हमने उन्हीं के भाई की वाइफ को फोन किया था कि भाभी इन सब लोगों ने, यही मोहल्ले के सब लोगों ने मार के डाला है, विकास दुबे ने मार के डाला। उनकी आवाज कौन नहीं जानता, विकास दुबे की आवाज हम जान गए थे। हमने कहा उनको मार के डाला हुआ है, अब हम क्या करें भाभी, हम कहाँ जाए, हम यही उनसे कह रहे थे उन्हीं की वाइफ से। तो उन्होंने बस ये कहा कि सिम हटा के फेंक दो। हम मोबाइल भी अपना स्विच ऑफ नहीं कर पाए, इसीलिए मेरा मोबाइल पकड़ गया था। पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है एक के बाद एक तथ्य सामने आते जा रहे हैं। पुलिस को जांच के दौरान ही कुछ और भी ऑडियो क्लिप हाथ लगे। हेलो। हाँ बाबा। हाँ ये कह रहे भैया से बात कर लो, बोला वो कह रहे हमसे बात कर लो। किनते दिखा भैया से। हेलो। हाँ ये कह रहे विकास कह रहे हमसे बात कर लो, फोन कर दे, ड्यूटी में अगर हो तो बताए। अच्छा अबे हाँ बिल्कुल, अभी फोन आया है। अच्छा बात कर रहे, बात कर लो, बात कर रहे। इस ऑडियो क्लिप में शशिकांत अपने पिता प्रेम प्रकाश से बातचीत कर रहा है। इस ऑडियो क्लिप से जाहिर हो रहा है पुलिस के गांव में आने से ठीक पहले का है, क्योंकि प्रेम अपने बेटे शशिकांत से फोन पर विकास दुबे से बात करने के लिए बोल रहा है, साथ ही छत पर जाकर पोजीशन लेने की बात कह रहा है। हेलो। हेलो। हाँ कहाँ है पापा? हम यहाँ लिब्बन माता में, छिदन माता में आ रहे हैं। अरे पापा जल्दी आओ। है? अरे विकास जी आए थे, उनसे बोल के गए कि छत पे चढ़ो, गोली चलाना। है? आप आओ, आप आओ, आप आओ। आ रहे थे।
तीसरे नए ऑडियो में भी मनु की ही आवाज है और वो अपने ससुर को फोन कर विकास दुबे के घर पर आने की बात कहती सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, वो ये भी बता रही है कि गांव में पुलिस आने वाली है। इन ऑडियो क्लिप से साफ हो रहा है कि बिकरू गांव में जब सीओ की टीम विकास दुबे को पकड़ने के लिए दबिश देने पहुंची थी, उससे पहले ही गांव में पुलिस के आने की खबर पहुंच चुकी थी, जो कि बाद में पुलिस के लिए ही काल साबित हुआ और 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। हालांकि यूपी पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन ये ऑडियो क्लिप पूरे मामले की जांच में अहम साबित होंगे। कानपुर से प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा। कानपुर के बिकरू कांड से जुड़ी बड़ी खबर। मनु के ऑडियो वायरल होने पर पुलिस का शिकंजा अब आरोपी शशिकांत की पत्नी मनु पांडे पर कसता जा रहा है। मनु पांडे को वारदात की काफी ज्यादा जानकारी है। मनु पांडे सरकारी गवाह बन सकती है और इसी मनु पांडे का ऑडियो हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में सुना रहे थे कि कैसे उसने सबूतों को मिटाने की कोशिश की, कैसे उसने अपने ससुर प्रेम प्रकाश को बताया कि गांव में पुलिस आने वाली है। और मनु पांडे के ही ऑडियो में ये भी बात सामने आई कि कौन सा आरोपी किस छत पर बंदूकों के साथ पुलिस के खिलाफ पोजीशन लेकर खड़ा था। और अब बड़ी खबर यह है कि मनु पांडे पर पुलिस शिकंजा कस रही है। सरकारी गवाह बनाया जा सकता है क्योंकि मनु को इस पूरी घटना की अच्छी खासी जानकारी है और उसके जो तमाम ऑडियो वायरल हुए हैं, इस चीज से ये चीजें तमाम स्थापित भी हो रही हैं। तो मनु पांडे को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मनु पांडे से पुलिस पूछताछ कर रही है। यही मनु पांडे है जिसका कई ऑडियो वायरल हुआ और अब जानकारी मिल रही है कि मनु पांडे को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है। कानपुर के बिकरू कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मनु के ऑडियो वायरल होने पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। हिरासत में लेकर पुलिस मनु से पूछताछ कर रही है और अब जानकारी मिल रही है कि मनु को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है। मनु पांडे को वारदात की जानकारी है और वो सरकारी गवाह बन सकती है। तो विकास दुबे जिसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की, उसी के परिवार से मनु पांडे को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है इस मामले में। और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? क्या मनु पांडे सरकारी गवाह बनने को तैयार है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरी घटना के बाद पहले तो मनु जो है वो पूरा गुमराह करती रही है, उसको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक जो ऑडियो क्लिप सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं ये जानकारी मिली कि मनु को पूरी घटना की जानकारी थी, लिहाजा पुलिस ने शिकंजा कसा, पूछताछ की जा रही है। लेकिन वहीं अगर सूत्रों की माने तो जिस तरह से पूरी घटना की जानकारी है तो मनु जो है वो सरकारी गवाह बन सकती है। हालांकि अभी इसके बारे में अधिकारी जो है उनका कहना है कि उसे पूछताछ की जा रही है और जैसा अगर मनु चाहे कि सरकारी गवाह बनना तो उसको जरूर सरकारी गवाह बनाया जाएगा। तो क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत है, क्योंकि घटना की सबसे ज्यादा जो जानकारी है वो उसको है और जिस तरह से ऑडियो से भी साफ हो रहा है कि उसको सारी जानकारी है कि किस जगह से कहां से गोलियां चली हैं, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। तो पूरी तरह से जो अधिकारी उनका कहना है कि सरकारी गवाह मनु जो है वो बन सकती है। शुक्रिया प्रभात जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो मनु के ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि आरोपी शशिकांत की पत्नी मनु पांडे से पुलिस पूछताछ कर रही है। मनु को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है। और आपको बता दें कि मनु का जो पति शशिकांत है वो हिरासत में है, गिरफ्तार किया जा चुका है और मनु के ससुर को पहले ही दिन पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। जहां कोरोना से भारत समेत पूरा विश्व लड़ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी विपत्ति काल में भी एक कदम आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने 35 लाख से अधिक श्रमिकों की सकुशल घर वापसी करा दी। किसी भी आगंतुक परिवार को अन्न की समस्या न हो, इसलिए हर परिवार को राशन किट भी प्रदान किया गया है। अब बारी थी घर लौटे युवकों के आजीविका के इंतजाम की। 26 जून से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का महाअभियान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, इसके अंतर्गत 1 करोड़ 25 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार
उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। घर आए श्रमिकों को स्किल मैपिंग कर हर क्षेत्र का डेटाबेस बनाया गया और इसके उपरांत आज अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में 1.25 करोड़ कामगारों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। दिल्ली से नासिटी लौटे अजीत कुमार के लिए गांव में पुनः रोजगार पाना एक समस्या थी, परंतु आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना के शुभारंभ से अपने ही गांव में वृक्षारोपण का काम मिल गया है। 10 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, होटल में जॉब करता था। लॉकडाउन बढ़ता हुआ गया तो वहाँ पे फिर मेरे को बुलाया नहीं गया। फिर यहाँ पे गांव में मेरे को रोजगार मिला, मनरेगा का काम मिला था। खाना पीना के लिए सरकार दे रही है, वैसे राशन दे रही है, अपना गेहूँ चावल चना दे रही है। रोजगार पाकर अजित कुमार जैसे अनेक श्रमिकों का न सिर्फ मनोबल बढ़ा है, बल्कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में उनके योगदान से संकल्प शक्ति भी बढ़ी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और इसे साबित कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जिसने वैश्विक महामारी से घबराने के बजाय इस विपत्ति काल को उत्तर प्रदेश के नए युग का सवेरा बना दिया है। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, सदैव आपकी सेवा में। बार बार सर्दी, खांसी या कमजोरी का कारण हो सकता है कमजोर इम्यूनिटी। लीजिए रिवाइटल एज रोजाना। इसका नेचुरल जिनसिंग एनर्जी बनाए रखे और विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाए। रिवाइटल एज, रहो चार्ज्ड। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी पर चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पहाड़ की वादियां, राजनीति की कहानियां, रोजगार से कारोबार तक, देवभूमि की हफ्ते भर की तस्वीर। देखिए मेरे साथ राज्यनामा, रविवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। Rajyanama co-powered by Smile Train, changing India one smile at a time. रंगबाज द गैंगस्टर में आज हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने छात्र राजनीति की पूरी छवि बदल कर रख दी। कॉलेज से शुरू हुई राजनीति कब बदमाशों के अड्डे तक पहुंची, कोई समझ ही नहीं पाया। जरायम की दुनिया में भी उसने अपने बाहुबल का लोहा मनवाया और फिर पुलिस की नजर में चढ़ते ही उसने एक बार फिर से सियासत का दामन थामा और संसद पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक जिला जौनपुर। कहते हैं यहाँ की राजनीति में बाहुबल और दबंगई का बोलबाला दशकों से है, लेकिन यहाँ की मिट्टी की एक खासियत ये भी है कि जिसको जिस सांचे में ढालो वो वैसा ही निकलता है। पढ़ाई की तो ऊंचा मुकाम पाया और अगर अपराध के रास्ते पर चल पड़ा तो फिर समाज से लेकर सिस्टम तक भयभीत करना और डराना उसका एक ही काम। यही कोई 90 के दशक का दौर था। जौनपुर के एक गांव बनसफा में जन्मा सामान्य परिवार का एक लड़का जौनपुर के ही टीडी कॉलेज में पढ़ने आता है, लेकिन इसी दौरान उसे यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा जैसे छात्र राजनीति रास आने लगती है। फिर क्या, ये लड़का जौनपुर से लखनऊ विश्वविद्यालय पहुँच जाता है और उसके बाद शुरू होती है उसकी छात्र राजनीति के साथ अपराध की दुनिया में एंट्री।
छात्र राजनीति से जरायम की ओर कदम। धनंजय की पहले दबंग छात्र नेता की छवि। संताप नहीं मन में, एक आंख लहू मारे और दूजी प्राण पे, एक हाथ सुले वे तू, एक हाथ से बांटे है। बेखौफ बवंडर है, बेताज सिकंदर है, टिक पावे ना कोई थारे सामने। बादल सू भी ऊंची गाज रे, रंगबाज रे, मर जावे मरता मरता, धनंजय सिंह, जी हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का एक छात्र जो छात्र राजनीति करते करते जराइम की दुनिया में दस्तक क्या देता है। बहुत ही कम समय में उस पर हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी, धमकी समेत कई केस दर्ज हो जाते हैं। दरअसल उसी दौरान धनंजय की मुलाकात यहीं के एक बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से होती है। कहते हैं उस वक्त दोनों की दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे। दोनों एक ही छात्रावास में रहते थे। मंडल कमीशन का दौर था और उस वक्त अभय सिंह के संपर्क में आने के बाद धनंजय सिंह भी सुर्खियों में आ गया और अब धनंजय की पहचान एक दबंग छात्र नेता के तौर पर होने लगी। लखनऊ में हत्या, वसूली, रंगदारी जैसे संगीन अपराधों में धनंजय के खिलाफ केस उसकी रंगबाज छवि को बाहुबली बना रहे थे। लेकिन इसी बीच लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव को लेकर धनंजय सिंह और अभय सिंह की दोस्ती में दरार पड़ गई और आगे ये दोस्ती एक दूसरे की जान की दुश्मन भी बन गई। दबंग छात्र नेता से अपराधी बना धनंजय सिंह। 1998 आते आते धनंजय बना 50,000 का इनामी। 1998 आते आते दबंग छात्र नेता धनंजय सिंह अब 50,000 का इनामी बदमाश बन चुका था। उस पर एक दो नहीं, हत्या, डकैती समेत 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। अपराधी बन चुका धनंजय फरारी काट रहा था। इसी बीच अक्टूबर 1998 को पुलिस को सूचना मिलती है कि 50,000 का इनामी धनंजय सिंह 3 लोगों के साथ भदोही मिर्जापुर रोड पर बने एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने पहुंच रहा है। फिर क्या, पुलिस मुठभेड़ में 4 लोग मारे जाते हैं, जिसमें तब पुलिस की ओर से बताया जाता है कि धनंजय सिंह भी मारा गया है। लेकिन हकीकत ये होती है कि धनंजय सिंह जिंदा होता है और फरार रहता है। महीनों तक अपनी मौत की खबर पर चुप्पी साधे बैठा धनंजय सिंह फरवरी 1999 में अचानक दुनिया के सामने आकर पुलिस समेत सबको हैरान कर देता है। बाद में इसी मामले में भदोही फेक एनकाउंटर को लेकर कई पुलिस वालों पर मुकदमे भी दर्ज होते हैं। संताप नहीं मन में, एक आंख लहू मारे और दूजी प्राण पे, एक हाथ सुले वे तू, एक हाथ से बांटे है। बेखौफ बवंडर है, बेताज सिकंदर है, टिक पावे ना कोई थारे सामने। बादल सू भी ऊंची गाज रे, रंगबाज रे, मर जावे मरता मरता, अपराध से सियासत की ओर कदम। धनंजय सिंह ने निर्दलीय चुनाव जीता। इस बीच धनंजय सिंह ने अपराध के साथ साथ खुद को बाहुबली नेता की छवि में भी ढालना शुरू कर दिया था। जौनपुर में वो अपना काफी समय देता था और वहां की लोकल राजनीति में भी उसका दखल होने लगा था। जौनपुर में उस वक्त के बाहुबली नेता विनोद नाटे थे, जिसे मुन्ना बजरंगी का गुरु कहा जाता था। वो जौनपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे और जौनपुर की रारी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने काफी मेहनत भी की थी,
लेकिन दुर्भाग्य से एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि उस वक्त धनंजय सिंह ने विनोद नाटे की तस्वीर को सीने से लगाकर क्षेत्र में ऐसी सहानुभूति दिखाई कि 2002 के चुनाव में धनंजय सिंह अपराधी से माननीय विधायक बन गए। उसने निर्दलीय चुनाव जीता। मतलब राजनीति के धूमकेतु के तरीके से धनंजय का उद्भव हुआ और धनंजय का पिछले 2-3 चुनावों से सितारा गर्दिश में चला गया, वरना धनंजय एक समय 25,000 के इनामी हुआ करते थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की राजनीति से जुड़े हुए थे। उसके बाद भदोही में एक कांड हुआ था जिसमें कि 25,000 का इनामी धनंजय मार दिया गया। ये पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड बोला था और उसके 6 महीने बाद ये प्रकट होते हैं। उसके बाद 2003 का चुनाव का समय रहता है, जेल के पीछे से ये चुनाव लड़ते हैं। इनकी मां से लेकर के सारे लोग बेटे की प्राण रक्षा की भीख मांगते हुए, और मामूली मतलब एक तरीके से निर्दल ही माना जाएगा, जनता दल यू के टिकट पे ये चुनाव लड़ते हैं।